सर, आप फिजिक्स पढ़ाते समय इंडियन हिस्ट्री के बारे में बातचीत क्यों करते रहते हैं? बेटे 1543 में कॉपरनिकस ने डिवोल्यूशनी बस ऑर्बियम को एलिस्टियम कर अपनी एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने पहली बार ग्रहों के गति नियम के बारे में जानकारी दी। बेटे उन्होंने पहली बार उसमें बताया कि सूर्य मध्य में है और बाकी सारे ग्रह उसके चारों तरफ गति कर रहे हैं, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के। बेटे यही बात तो वामन पुराण के अध्याय 14 में लिखी गई है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सितो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। यानी ग्रहों के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे दे दी गई वामन पुराण में? भानु यानी कि सूर्य, शशि यानी कि चंद्र, भानु शशि, भूमि सुत किसे कहा गया? मंगल को कहा गया। और क्यों कहा गया होगा? क्योंकि मंगल जो है वो पृथ्वी से काफी सिमिलैरिटी रखता है। इतना ही नहीं, मंगल का जो साइज है वो पृथ्वी से कम है, इसीलिए भूमि सुत कहा गया। मंगल का साइज आप पता करेंगे, आज आधा है पृथ्वी के साइज का लगभग। बेटे बताइए, वाल्मीकि रामायण में कैसे महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के जन्म की गणना की है? बोलते हैं कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र के कर्क लगन में अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। एक सेलेस्टियल कैलकुलेशन, एक खगोलीय गणना करते हैं। तो बेटे मैं इन बातों को आपको इसलिए बताता हूँ ताकि हमें अपनी संस्कृति पर भरोसा हो, और ये किसी धर्म विशेष से संबंधित बात नहीं है। इस भूमि में रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है और उस भारतीय संबंधित ये बात है। जो सनातन की परंपरा में भरोसा रखता है, सनातन यानी क्या? शाश्वतता। जो रिथ में यानी कि प्रकृति के बनाए हुए नियमों में भरोसा रखता है वो सनातनी है, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय या किसी भी मत को मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। बेटे वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार से आकाश से गिरने वाली बूंद अंत में समुद्र में गिरती है, इसी प्रकार से किसी भी देव को किया गया नमस्कार अंत में मुझ तक ही पहुंचता है।